हाँ लो तो गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो द हिंदू में आज हमारे टॉपिक क्या क्या रहेंगे? देखो, एक तो टॉपिक हमारा रहेगा जो कोविड-19, मतलब जो भारत की पोजीशन हो गई है, एक कदम आगे बढ़ गई है, तो वो टॉप 10 में आ गई है, क्योंकि 24 मई को सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हमारे इंडिया में। 7,000 केसेस देखने को मिले एक दिन में, जो बहुत बड़ी एक संख्या होती है। 7,000 केसेस मतलब, ठीक है। फिर बात करेंगे एग्रीकल्चर की, फिर बात करेंगे मतलब प्रवासी जो मजदूर हैं। देखो, एग्रीकल्चर की बात क्या करेंगे? एग्रीकल्चर में ये बात करेंगे कि मतलब जो किसान तब लोग हैं, ठीक है, उन्हें अगर जो हमें डायरेक्ट फ़ायदा किसानों को मिले, तो किसानों को अगर जो डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा तो क्या होगा? तो उससे हम लोग मतलब जो किसान, देखो, किसान के पास पैसा ज़्यादा जाएगा तो किसान मजदूरों को देगा, क्योंकि उससे लाभ मिलेगा। ठीक है, जब लाभ मिलेगा तो फसल अच्छी करेगा, और जो अमीर तबके सब लोगों को खाने का सामान मिल पाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे हम कोर्ट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा लेकिन शांत क्यों? देखो, कोविड-19 जब इस समय चल रहा है और मज़दूर आ जा रहे हैं, लेकिन तो हम अपना कोर्ट शांत है, लेकिन इस टाइम पे उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो शांत है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्यों शांत है? वैसे तो हर एक जो मतलब मुद्दे हुआ करते तो तुरंत वहाँ वहाँ इंटरफेस कर देता था। ठीक है, और पाँच फिर है हमारा डेटा पॉइंट, जो इसका मतलब अभी हमारा कोविड-19 का डेटा पॉइंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मतलब हम बात करते हैं, देखो, फ्लाइट एंड हेल्थ कर्व्स क्लाउड एयरलाइंस ऑपरेटर्स amid growing uncertainty on the number of the flights allowed of different states, the specific airports, and the health priorities to be followed by passengers. Each of them, the Ministry of Civil Aviation held a meetings on a Sunday evening with airlines एंड एयरपोर्ट्स। देखो क्या बात की जा रही है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारी मतलब फ़्लाइट सोमवार से फ़्लाइट अपनी जो सोमवार से फ़्लाइट स्टार्ट की जा रही है हमारे देश में। ठीक है, तो उसमें बात की जो मतलब केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन आ रही है। तो गाइडलाइन है कि जो यात्री होंगे, ठीक है, वो उनको यात्रा करने की परमिशन तो दी जाएगी, लेकिन उनकी ऊपर कुछ शर्त, कुछ मतलब बातें हम बोली जा रही हैं कि देखो, आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो आप जब फ़्लाइट मतलब जहाँ जाओगे एयरपोर्ट, तो वहाँ 2 घंटे पहले आपको पहुँचना है। ठीक है, आपको थर्मल स्कैनिंग करवानी। अगर जो आप में मतलब फ़ीवर या कुछ भी ऐसे लक्षण दिखे, तो आपकी मतलब आने से मना कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर जो आप स्वस्थ हो, तो गवर्नमेंट द्वारा बोला गया है कि स्वस्थ लोगों को जाने दिया जाए। ठीक है, क्वारंटीन नॉर्म डिफरेंट अक्रॉस स्टेट्स, मतलब देखो, अलग अलग स्टेटों ने मतलब ये बोला है कि जो क्वारंटीन के अलग अलग हैं। कहीं 7 दिन रखा जाएगा क्वारंटीन, कहीं 14 दिन। तो देखो, अब क्या है, क्योंकि अब 7 दिन अगर जो आप आ रहे हो फ्लाइट से, ठीक है, तो 7 दिन आपको पेड कर क्वारंटीन, मतलब आपको पैसे दे के रखना है। 7 दिन आपको होम, तो देखो, तो अब जब 14 दिन आपको ऐसे ही मतलब आइसोलेट रखा जाएगा, तो जो आ रहे हैं तो वो सोचेंगे कि क्यों आए। 7 दिन तो पैसा दे के रहना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 दिन होम। तो ये क्या, जो पैसे दे के ले रहे हैं, तो ये क्या एक बेस्ट ऑप्शन है? देखो, फ़्लाइट वालों के लिए तो ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसा, लेकिन जो मज़दूर है, मज़दूर के पास बेचारे के पास पैसा नहीं है। अगर जो इन फ़्लाइट वालों से ले रहे हैं, तो ये आ जा रहे हैं, तो पैसे उनसे लेंगे, तो शायद कुछ देश अर्ध किसी 2-3 घर जल पाए, वो पैसे देंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा मुद्दा है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं कोविड-19 केसेस इंडिया इन टॉप 10। देखो, इंडिया ऑन अ संडे रिपोर्टेड द हाईएस्ट सिंगल डे speak of war 7,097 COVID-19 cases, taking the overly tally 138,484
82 according to reports from the states of the health department. The number of the active cases stood 676,000. मतलब जो एक्टिव केस हैं, देखो इंडिया की पोजीशन अब टॉप 10 कंट्री में पहुंच गई। ईरान को इंडिया ने पीछे छोड़ दिया, पहले 11 पोजीशन पे था, अब टॉप 10 पोजीशन पे पहुंच गया। टॉप 10 पोजीशन पे पहुंच गया तो उसका एक रीज़न क्या है कि जो मतलब संडे को 7,000 केसेस देखने को मिले हमारे इंडिया में, तो ये एक सबसे बड़ी बात बोली जा रही है। इस मतलब 7,000 केसेस हो रहा, ठीक है, लेकिन जिसमें उसमें एक्टिव जो केस है वो 76,858 है, और जो मतलब आपके जो क्या बोलते हैं सही हुए केसेस हैं वो 57,605 है, ठीक है। और जो सही हो चुके हैं आपके पहले मतलब जो डेड हो चुके हैं, डेथ केस 4,000 पहुंच गया। 150 फैसिलिटीज़ हैं, 150 न्यू विथ न्यू फैसिलिटीज़। डाटा फ्रॉम जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी दैट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के दिया गया, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ केसेस इन इंडिया हैज़ अ सप्रेस्ड 1,35,708 कॉफ इन फॉर इन्फेक्शंस। इंडिया नाउ हैज़ द 10th हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्फर्म्ड केसेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। महाराष्ट्र रिपोर्टेड स्टार्स 3,040 केसेस इन हाईएस्ट टिल डेट 5,000 मार्क। तो देखो ये तो कंफर्म हो गया है कि 10वें नंबर पे पहुंच गया इंडिया, ईरान को पीछा छोड़ दिया, तो मतलब एक बहुत बड़ी। महाराष्ट्र में 3,000 केसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं द नीड ऑफ फॉर अ मिलियन वर्क साइट्स नाउ। देखो नहीं, पहले फार्म और फार्मर्स की बात कर लेते हैं। इनकम सपोर्ट सेव्स फार्म और फार्मर्स। देखो बोला क्या जा रहा है, इनकम सपोर्ट सर्व्स द पर्पस बट द सेक्टर नीड्स a lot more. The Rajiv Gandhi Kisan Yojana, launched by the Chhattisgarh's last since aims to the supplements the income the state is a rupee 80 lakh price stays 80 lakh rice maize the grains rupee 10,000 to 30,000 पर एकड़। तो देखो एक ये शायद सबसे अच्छी बात की जा रही है कि जो मतलब किसान राजीव गांधी किसान निधि योजना है, उसमें क्या होगा कि आपको पर एकड़ 10,000 से 13,000 रुपये आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। आपके अगर जो खेतों में ये गन्ना दान वगैरह हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन स्कीम दैट प्रोवाइड्स ₹6,000 to farm of families coming less than acres of Telangana, Odisha and Andhra Pradesh have a similar cases transfer consumer farmer Indian extensive minimum support price। तो देखो जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा अब 6,000 रुपये आते हैं, तो उनसे बेटर ऑप्शन है कि ये मतलब सीधे डायरेक्ट 10 या 13,000 रुपये जाएंगे, ठीक है। several states of including Chhattisgarh and the BJP ruled UP and Haryana questions of a center MCF calculations थो इज अ फूड यूनिवर्सल नेसेसरी। मतलब इसमें क्या है कि क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट बात बोलती है वो सही से, केंद्र सरकार जो बोलती है उससे सही से कैलकुलेशन नहीं हो क्या आता है कि हाँ ये लागू होगा। तो इसका मतलब लोग विरोध कर रहे हैं कि ये कैलकुलेशन सही से होकर लागू हो। These income supports schemes targets and the owners and bypass the टेंट्स ऑफ लेबरर्स छत्तीसगढ़। अगर जो ये स्कीम लागू हो जाती तो इसमें क्या गवर्नमेंट एंड किसान और मजदूर दोनों का फायदा, क्योंकि जब किसान के पास पैसा आएगा तो किसान क्या करेगा, मजदूरों को भी देगा, फसल भी अच्छी करेगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं द नीड ऑफ फॉर अ मिलियन वर्क साइट्स नाउ। The allowable plights of migrant workers, recent screens and started nations consensus allows the just tip of the wave hardships that are sweeping through the country. The situations
looks of a increasing alarming in the light of a series सर्वेस। तो देखो सबके सर्वे किए आ रहे हैं, जो हज़ारों लाखों मजदूर आ रहे हैं, ठीक है। अब जब वो देशों से आ रहे हैं, ठीक है, फिर अपने देश आ रहे हैं, तो उनमें क्या है कि मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक सबसे पहली जो व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी व्यवस्था कर ली जाए, खाने की व्यवस्था करें। खाने की चलो आपके पीएम द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है, मतलब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है उनकी काम की, तो उनको कुछ ना कुछ काम दिलाना चाहिए। काम दिलाने से क्या होगा, मतलब उनके जो किसान हैं, ठीक है, उनके पास पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो वो क्या करेगा कि हैंड टू हैंड पैसा आएगा तो अपने काम कर पाए। ये पैसे जो आने चाहिए, जैसे मनरेगा वाला इस समय काम पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, क्योंकि जो किसान काम कर पाएगा, ठीक है, काम करेगा तो हैंड टू हैंड पैसा आएगा। तो इस पे देखो पैसा मतलब कैश में देना चाहिए, नहीं ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर आ रहे हो बहुत टाइम लग जाता है। और लेकिन जो हाथ से देना चाहिए, हाथ से उस पर ये भी देखना चाहिए कि ऐसा नहीं है जो 10 रुपये काम है वो 100 रुपये में हो रहा है, तो ये भी एक देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि शायद कुछ लेबरों को मिले नहीं, शोषण करने लगते हैं बड़े जो लोग होते हैं किसान वगैरह, किसानों का, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अर्ली 90। देखो ये सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, फेलिंग टू परफॉर्म एज अ कॉन्स्टिट्यूशन कोड। देखो एज इंडिया अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रैपल्स विद द पब्लिक हेल्थ crisis caused by a challenge, the most acute problem in a faced by a ministry laborers, they have the no work। देखो ये किसके द्वारा लिखा जा रहा है, ये आर्टिकल आपके जज के द्वारा खुद लिखा जा रहा है। तो ये अजीत प्रकाश साई जो एक जज, उनके द्वारा लिखा जा रहा है कि जो मतलब हमारी कोर्ट है, कोर्ट किस प्रकार काम कर रहा है। मतलब जो संविधान निर्माता ने जो संविधान बनाया, ठीक है, संविधान में पार्ट 3 का महत्व दिया, फंडामेंटल राइट दिए, 12 से 35 तक उसमें बात की गई, लेकिन अब इस टाइम में फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है। मतलब फंडामेंटल को देखा ही नहीं जा रहा है। कोर्ट है बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, ठीक है, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट से उसे मतलब जो पहले छोटे छोटे मुद्दों पर इंटरफेस करने लगता था, अब उसे किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, बिल्कुल शांत बैठा। वो भी गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा है। मज़दूरों की कोई बात मतलब देखिए मज़दूरों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा मज़दूरों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो क्या हुआ कि जैसे कोरोना चालू हुआ, ठीक है, तो लोग अपनी मतलब गवर्नमेंट मज़दूरों के लिए ना कोई क्वालिटी टेस्टिंग, न ही कोई प्रोटेक्शन, मतलब कोई टेस्टिंग भी नहीं अच्छी, ना कोई प्रोटेक्शन, ना घर पहुंचने का साधन। अब बताओ ये फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखा गया कि फॉर्मल चीफ जस्टिस दिल्ली, मतलब ये लिखा गया है फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली मद्रास हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है। आज सिचुएशन क्या है, आज सिचुएशन यह है कि लॉकडाउन के कारण हमारी मतलब बता ही चुका मैं कंट्री में क्या दशा आएगी। मतलब कोई भी क्वालिटी टेस्टिंग नहीं है मज़दूरों के लिए, ठीक है, ना ही कोई प्रोटेक्शन है, ना घर पहुंचने की साधन। अगर जो ये नहीं होगा तो देखो इससे क्या होगा कि जो मज़दूर है एक स्थान से दूसरे स्थान तो जो जा रहा है भाई, चलो घर तो पहुंच गया, लेकिन वो आएगा नहीं शहर में। जब वो आएगा नहीं शहर पे तो मज़दूरों की कमी होगी, तो आगे मतलब जो विकास कर जो काम होंगे, तो काम करने में जो फैक्ट्री चलेंगी उसमें भी बड़ी दिक्कत होगी कि मज़दूर जब आएगा नहीं से तो फैक्ट्री पे काम कौन करेगा, ठीक है। जिस रात से जा रहे हैं रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जिस रात जा रहे हैं तो राज्य वाले भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मत आओ इधर, ठीक है। जब ये मज़दूर गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। मतलब जब ये लोग मज़दूर जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल शांत है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, ठीक है। लेबरों के बारे में किसी ने बात की नहीं, मतलब कि लेबरों के बारे में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। हेल्थ, खाना की कोई बात ही नहीं, जॉबलेस, मतलब खाना चलो जॉब छोड़ो, पहले खाना देखो। मतलब उनकी ना खाना ना जॉबलेस, किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं की, तो बताओ कब तक काम करेंगे, कब तक एक जगह पर रहेंगे, ठीक है। ये सब बात कोर्ट को देखनी चाहिए, लेकिन कोर्ट इस समय बिल्कुल शांत है।
कोर्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये मेरा नहीं गवर्नमेंट का। देखो तो आपको मतलब संविधान आपको क्या मिला है, संविधान का पालन करना है। संविधान में लिखा है कि अगर जो ऐसी तो फंडामेंटल राइट में उनकी हनन हो रहा है, ठीक है, तो उसे इन्हें ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। मीडिया को अच्छे से दिखाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने मीडिया को भी मना कर दिया कि जो ऐसे मुद्दे हैं जो आ जा रहे हैं लोग उनको मत दिखाओ। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट महाराष्ट्र कोर्ट ने अभी फिर से चालू किया। जैसे ही उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र कोर्ट ने बोल दिया कि जो सच्चाई है वो दिखाओ, ठीक है। तो वहाँ की मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो तुरंत पहुँच गई कि तुम ये फेक न्यूज़ होती हैं सब, अब मतलब ये फैला रही हैं, रियलिटी नहीं है, फेक न्यूज़ है। तो ये मतलब फंडामेंटल राइट देने वाली ये आंखें बंद कर रहा है। जैसे हाथी के दांत खाने वाले कुछ और दिखाने वाले कुछ, तो वही इस समय अपने देश में हुआ रहा है। देखो कोर्ट पहले क्या था, मतलब हर एक मामले पे सेक्स तुरंत इंटरफेस करने लगती थी। देखो पोस्ट में बहुत सा इंटरफेस किए गए, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट। अगर जो कोई महिला जब काम करती है तो अगर जो कोई बदतमीजी या छेड़छाड़ करता है तो उसके प्रॉपर गाइडलाइन कोर्ट द्वारा दी गई, फिर बाद के पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ठीक है। फार्म एंड द फार्मर्स। देखो सबसे पहले करें तो छत्तीसगढ़ में जो मध्य प्रदेश में निकला झारखंड से, ठीक है। सबसे पहले बात करें छत्तीसगढ़ जो निकला कहाँ से, वो झारखंड से निकला हुआ है, ठीक है। नहीं सॉरी, छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से, झारखंड है बिहार से हमारा निकला है, उत्तराखंड से राजीव गांधी किसान योजना छत्तीसगढ़ द्वारा। देखो गन्ना हो गया, मक्का वालों को 10,000 से 13,000 को एक एकड़ में 10 से 13,000 हिसाब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होगा। अच्छा खासा मतलब उन्हें लाभ मिलेगा, ठीक है। पीएम किसान से 5,000 की बात थी, अब यहाँ 10 से 13,000 रुपये। अगर मेरे खाते पे गन्ना लगा, मेरे खेत पर गन्ना लगा है, ठीक है, तो मेहनत लगी तो आउटपुट कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट 1.5 गुना होगा प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। पर कैलकुलेशन की बात की कुछ गलत है। तो खाने के लिए खाना चाहिए, उसी खाने को मिले, चाहे मतलब कोई भी अंबानी हो या कुछ भी हो, उसे खाने के लिए खाना चाहिए। अगर जो खाना चाहिए तो उसके लिए पैसा मिले तो उसे अच्छे से प्रोडक्शन, मतलब जो किसान है उन्हें अच्छे से पैसा मिल पाए, तो उसके बारे में बात की गई। छत्तीसगढ़ में मिनिमम प्राइस के ऊपर कुछ रखा गया है, मतलब इसने प्राइस के ऊपर कुछ रखा गया है, ठीक है। Calculations of not formally controversy last year the several states including turn center MSP calculations through the food is the यूनिवर्सल नेसेसरी, ठीक है। अगर किसान की उपज अच्छी मिलेगी तो काम वाले पर ज़्यादा फोकस देंगे, ठीक है। जो मतलब लेबर तबके के जो मजदूर हैं उनको भी फोकस दे पाएंगे, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम टैकल नहीं कर पाए तो बहुत कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। ओके गाइस, चलो फिर बाय।